धाम संन्यास आश्रम के विशाल प्रांगण में हम सबके परम प्यारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक दर्शनाचार्य तपोमूर्ति श्री श्री 108 श्री स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज को भारतीय सनातन धर्म के समस्त संप्रदायों के धार्मिक अखाड़ों एवं सभी पूर्व महामंडलेश्वरों के द्वारा पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर पद पर आदर पूर्वक आसीन कराया गया। अब आप प्रभु प्रेमियों को अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज के जीवन से संक्षिप्त परिचय करा दूं, जिसके आधार पर आप सभी इनसे भावात्मक तादात्म्य जोड़कर आध्यात्मिक लाभ उठा सकें तथा अपने जीवन को भी उन्नत बना सकें। इस सृष्टि को आदर्श ढंग से चलते रहने के लिए काल की अनंत परिधि में उस अकाल पुरुष का अनवरत कौतुक ही युग पुरुष के रूप में अवतरित होता है और वे ही इतिहास के हृदय की धड़कन बनकर विश्व में मानवीय मूल्यों के रचनात्मक क्रम को सत्यम शिवम सुंदरम के कलेवर से मर्यादित करते हैं। तभी तो कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसी कालक्रम में संवत 1995 ज्येष्ठ मास कृष्ण त्रयोदशी दिन गुरुवार को देवप्रयाग के निकट ग्राम अमोला, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश के देवभूमि के एक कुलीन परिवार में पिता जो वेद विद्या एवं मीमांसाचार्य व ज्योतिर्विद प्रकांड विद्वान श्री मकरंद नंदन जी पुकारु नाम श्री जीतराम जी व माता श्री गायत्री देवी के यहाँ प्रकट हुए।
आप बचपन से ही अद्वितीय, कुशाग्र व स्थिर बुद्धि के धनी रहे। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शनाचार्य की उपाधि अर्जित की तथा वाराह क्षेत्र स्थित सौरों, जिला एटा, उत्तर प्रदेश के गुरुकुल में संस्कृत, व्याकरण, वेद व स्मृतियों का विधिवत सांगोपांग ज्ञानोपार्जन किया। तत्पश्चात बरेली की एकांत भूमि की गोद को ही अपनी तपस्थली चुना। एक दिन अपने साधना काल में उपनिषद का ये वचन चिंतन कर रहे थे कि यस्य देवे परा भक्तिः तस्य देवे तथा गुरुः तस्य येते कथिता हयर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। आपका उपरोक्त चिंतन कुछ दिन पश्चात ही साकार सिद्ध हुआ, जब स्वतः ही प्रत्यक्ष तपोमूर्ति, ज्ञान शिरोमणि, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, उदित अरुणाभ युक्त श्री श्री 1008 श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज परम हंस का दुर्लभ दर्शन कर आत्मानुभूति की। आपने श्री परम प्रभु से ही संन्यास दीक्षा ग्रहण की तथा पूरी निष्ठा के साथ श्री गुरु महाराज जी द्वारा चलाए गए अध्यात्म जन कल्याण कार्य में सेवा भाव से जुट गए, जिनके चरणों की सेवा करते हुए दिव्य प्रभा से संपन्न हो पूर्ण निर्भीक भाव से विभिन्न प्रांतों में जैसे बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आदि अनेक प्रांतों के सुदूर भूभागों में गए तथा श्री गुरु महाराज जी के साथ अध्यात्म प्रचार प्रसार में अहर्निश प्रयत्नशील रहे। जब श्री गुरु महाराज जी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर जिला कांगड़ा में गए, तब वहां के तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा सहर्ष मिलने के लिए आए, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। ईस्वी सन 1985 में श्री परम प्रभु ब्रह्मलीन होने से लगभग 1 महीना पूर्व ही अपने अध्यात्म कार्य का संपूर्ण भार आप वेद विशारद, साधना संपन्न तपःपूत को सौंपा, जिसे आप अबाध गति से प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। आप परंपरागत गुरु भक्ति की मर्यादा, जो अनादिकाल सृष्टि के प्रारंभ में भागवत पाद ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों को भवानी शंकर ने तत्व उपदेश देकर सत्य का साक्षात्कार कराया था, उसी साधन प्रणाली शांकरी विद्या अद्वैत सिद्धांत को वर्तमान युग के अनुसार व्यवहारिक सांचे में ढालकर श्री परमपुरी पीठ के पूर्व आचार्यगण, जो इस प्रकार हैं: वैराग्य के प्रकाश पुंज श्रीमद् परमहंस श्री श्री
1008 श्री स्वामी अद्वैतानंद पुरी जी महाराज, परम त्याग मूर्ति प्रभु स्वरूप श्रीमद परमहंस श्री श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद पुरी जी महाराज, श्री नंगली वाले परम योगीराज श्रीमद परमहंस श्री श्री 1008 श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज, श्री नंगल वाले तथा संत परंपरा के ध्वजाधारक माधुर्य ज्ञान मूर्ति ब्रह्मलीन श्रीमद परमहंस श्री श्री 1008 श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज। परमपुरी वालों ने मधुर त्यागमय अनुपम गुरु भक्ति का मार्ग दिखाया है। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए श्री परमपुरी पीठाधीश्वर गुरु गद्दी श्री परमधाम निजी दातव्य न्यास पंजीकृत अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम पत्रालय परमपुरी रायपुर चौर जिला रोहतास बिहार के अध्यक्ष एवं संचालक तथा अखिल भारतीय श्री परमधाम सेवा समिति पंजीकृत अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम शास्त्री नगर दिल्ली के संस्थापक एवं संरक्षक हैं। इस युग पुरुष की गौरवमयी गाथा से जब हरिद्वार महाकुंभ सन 1998 के पावन अवसर पर ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज, जो आपके सहपाठी भी रहे हैं, एवं कनखल स्थित जगत गुरु पीठाधीश्वर वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रकाशानंद गिरि जी महाराज ने सुना, तो आपको भी महामंडलेश्वर पद की गरिमा से महिमा मंडित करने के अपने सर्वांगीण प्रस्ताव से अवगत कराया। परंतु आपका इस पद के प्रति उदासीन भाव देखकर मर्यादा पूर्वक अन्य संतों के साथ हठ पूर्वक इस पद को ग्रहण करने के लिए आपको बाध्य करते रहे। अंततः आप इन श्रेष्ठ संतों का मान रखते हुए अपने सनातन संस्कृति के निर्वाह हेतु परम प्रभु के प्यारे केशव ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। हरिद्वार महाकुंभ के अवसर पर भारत के संत समाज में अग्रगण्य पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी पुण्यानंद गिरि जी महाराज एवं अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत शंकर भारती जी महाराज तथा इस अखाड़ा के सभी पंच परस्पर मिलकर शुभ काल का शोधन किया, जिसके आधार पर आज संवत 2054 चैत्र कृष्ण एकादशी दिन मंगलवार को उमा महेश्वर धाम संन्यास आश्रम वैरागी कैंप कनखल हरिद्वार में पवित्र गंगा जी के तट पर अनंत श्री विभूषित स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज परम हंस को महामंडलेश्वर पद की गरिमा से महिमा मंडित करने का शुभारंभ श्री रुद्राभिषेक से होने जा रहा है। त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। महामहिम्न प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य श्री महामहिम जगत गुरु महाराज, पूजनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यगण, समागत सर्वदेव संत जनों, समागत भक्त पुरुषों, माता और बहनों, आज मैं कुछ कहने के लिए आपके सामने नहीं हूं। मैं केवल इन महान विभूतियों से भिक्षा मांगता हूं
मुझे शक्ति दें कि जो इस धर्म का निर्वाह जीवन में पूर्ण तरीके से कर सकूं। ये भिक्षा इन महापुरुषों के द्वारा मुझे चाहिए। आचार्य वर्ग का वरद हस्त सदैव मैं अपेक्षा रखूंगा। आचार्य श्री रामचंद्र गिरि जी ने अपने संबोधन में मित्र कहा, जबकि मैं इनका बाल सेवक हूँ, सेवा में रहा बहुत सेवा करी स्वामी नारायण गिरि जी के साथ। प्रातः स्मरणीय पूरे आचार्य गुरु स्वामी नरसिंह गिरि जी महाराज जी का स्नेह लाड़ प्यार इस मार्ग में अग्रसर करने में सशक्त रहा। आज भी उनकी प्रेरणा मेरे साथ कार्य कर रही। दुख इस बात का भी है कि जिन लोगों ने उंगली पकड़ के संसार को में हमको चलना सिखाया, इसकी पहचान कराई, वो परम प्रभु प्रातः स्मरणीय पूज्य भागवत पाद स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज समय से पूर्व ही निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो गए। आज उनका स्वरूप इन सब महापुरुषों के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सब में अपनी गुरु मूर्ति का दर्शन करूं और भागवत पाद का जो उपदेश है सद्गृहस्थों के लिए या समस्त विश्व के कल्याण के लिए, उसका जो प्रयोग पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, वो संसार को हम लोग बता सके। जिन भक्तों ने बड़े उत्साह से इस समष्टि का आयोजन किया, उन सबको गुरु घर की ओर से शुभाशीर्वाद है, सब आचार्यों की ओर से आशीर्वाद है। उनकी पवित्र कमाई से यह पुनीत यज्ञ है। भारतीय संस्कृति निरंतर जड़ चेतन जड़ जंगम स्थावर में यज्ञमय है। यहाँ पर एक तत्व दैव तत्व है, एक प्रकृति तत्व है, एक वनस्पति जगत है, एक पशु जगत है और एक मानव जगत है। दैव जगत देता है, प्रकृति को, वनस्पति को, पशु और मानव को, चार को देता है देवता। और प्रकृति जो है वो पशु, वनस्पति और मानव तीन को देती और एक देवता से लेती तीन को देती, तीन का पालन करती। और वनस्पति जगत प्रकृति से लेता है और पशु और मानव और देवता तीन को देता है, एक से लेता है। और पशु जगत वनस्पति जगत से लेता है, मानव और देव के हित में देता है। और मानव कैसा है कि देव से भी लेता है, प्रकृति से भी लेता है, वनस्पति और पशु जगत से लेता है। एक देव हित में इसको देना था वो नहीं देता है और रोज गाता है देव हितं यदायु, इस मही पर मैं अपनी आयु देव हित में भोगूं। आप लोग अगर देवता बनना चाहते हैं तो देना सीखो, दो, परोपकार में दो। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण है अन्नदाह जलदाह चैव आतुरस्य चिकित्सका त्रयेते स्वर्गमायाति विनेगीन भारत। भूखों को अन्न दो, प्यासों को जल दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, रोगी की दवा करो, बेसहारे को सहारा दो, निमाणे को मान दो, निथावे को थां दो। ऐसा देते रहोगे तो दैवत्व प्रदान हो गया। आपने इस यज्ञ की रूपरेखा दी है। सद्गृहस्थों ने अपनी कमाई से पवित्र इस मायापुरी मोक्षदायिनी
गंगा तट पर इन आचार्यों की साक्षी में आपको दैवत्व प्राप्त है, और दैवत्व प्राप्त है तो आपके जीवन में कोई अज्ञान और दुख प्राप्त नहीं होगा। ये मेरी गृहस्थों के लिए शुभकामना है। आचार्यों के आगे मैं भिक्षार्थी हूँ कि अगर इन्होंने मुझे इस काबिल समझा है तो मुझे शक्ति भी दें कि मैं सदा गुरु चरणार बिंदों में अपना जीवन यापन करूं। हरिओम तत्सत।
जो तागा भाव है, तो वही अवस्था आपकी भी कार्य घटने से पूर्व कारण में कार्य का प्रागा भाव होता है। इस प्राग भाव को क्या कहते हैं? जैसे कपास से कपड़ा बन के पैंट बनती है, कमीज बनती है, साड़ी बनती है, लेकिन कपास के ढेर में साड़ी कहीं नहीं दिखाई देती, पैंट कमीज कहीं नहीं दिखाई देती। कपास जो है कपड़े का कारण तो है, लेकिन कार्य उसमें नहीं दिखाई। कपास के ऊपर कुछ संस्कार करना पड़ता है, और संस्कार के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो चैतन्य बुद्धि चाहिए, दूसरा ज्ञान चाहिए, और तीसरी क्रिया चाहिए। क्रिया, ज्ञान, चैतन्य और क्रिया, ये तीनों चीजें जब होंगी और वो कपास का संस्कार करेगी, उसका सूत बनाएंगी और फिर खड्डी पर उसको बुनेंगी, तो वस्त्र नजर आएगा, फिर कहोगे ये वस्त्र है। लेकिन इससे पूर्व वस्त्र नहीं था, और कपास में पूरी योग्यता थी वस्त्र बनाने की, पूरा गुण स्वभाव मौजूद है। मिट्टी में कहीं घड़ा नहीं मिलता, सब मिट्टी खोद के देखो संसार की घड़ा नहीं है। लेकिन जब कोई चैतन्य सत्ता ज्ञान और क्रिया के द्वारा मिट्टी का संस्कार करती है, तो मिट्टी में से घड़ा अलग दिखाई देता है। वहां पर मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तब प्रागा भाव अवस्था वो कहलाती है कि कार्य जो है वो कारण में तो हो, लेकिन कार्य दिखाई नहीं। तो ये समस्त संसार का जो आनंद है, जो ज्ञान है, जो प्रेम और पवित्रता है, जो सुख का मूल है, वो भगवान है। सबके कारणों के कारण है भगवान। अपने ज्ञान से और अपने क्रियाकलाप से उस ब्रह्म को प्रकट करना है। जैसे अक्षरवाद गौतम मुनि का न्याय शास्त्र है, और उसने ये कहा कि भगवान की 2 अवस्थाएं हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। ज्ञानाधिकरणात्मा तच्चतुर्विधम परमात्मा शेष जीवात्मा। परमात्मा एक एव, जीवात्मा प्रतिबिंब, शरीर भिन्न नित्यो प्रमाण रूपः, तच्चत सामान्य विशेषः। भगवान जो है इस संसार में कहीं पर आत्म रूप में, कहीं पर परमात्मा रूप में विद्यमान है। आत्मा रूप में प्रति शरीर जीव में अलग अलग महसूस होती है, अलग अलग दिखाई देती है। क्रियाकलाप संकल्प दोष आदि उसके लिंग है, लक्षण तो वो है, चैतन्य है। लेकिन उसकी अवस्था भेद से सामान्य और विशेष 2 अवस्थाएं उस परमात्मा। सामान्य अवस्था यह है कि इस लोहे में अग्नि तो है, इस लोहे को मेरे कमरे में रखो तो प्रकाश नहीं होगा, और इस पर भोजन रख दो बनाने के लिए तो भोजन नहीं पकेगा। कोई चीज तुम जलाना चाहो तो नहीं जलेगी। सर्दी भगाने के लिए इसको पकड़ोगे तो हाथ में सेक नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं है कि इसमें अग्नि न हो। जो जो चीज तुम्हें आंख से दिखाई देती है जगत में, चाहे वो पानी हो और चाहे अन्य चीजें हो, अग्नि सब में है। पानी में भी अग्नि है। जिस तत्व में अग्नि नहीं है वो आंख से नहीं दिखाई देता। समझो, चक्षुर्विंद्रिय जो है हमारी, वो अग्नि रूप है, रूप प्रधान विषय है उसका।
लेकिन जलती तो नहीं है, प्रकाश तो नहीं करती, सर्दी तो नहीं भगाती। हम इस लोहे के सिक्के को उठा के जेब में करते हैं, ये सोना माताएं सब पहनी हुई है, ये सोना जलाता है किसी को, और ये है ही अग्नि। सोना की उत्पत्ति अग्नि से ही है। अग्नि का ये एकांत रूप है, मूल प्रकृति अग्नि तत्व है इसका, और समस्त धातु में विकार रूप है उसकी। सोना में विकार रूप है, जल में विकार है और उसकी बर्फ में विकार है, अग्नि है उसमें, लेकिन विकृति रूप में, और वो सामान्य अवस्था में कहीं भी कारक तो नहीं, उसमें कारक नहीं हो किसी गुण की। इसी तरह इदम सर्वोदम ब्रह्म, यह वेद का सूत्र जो है ये कहता तो है कि सब कुछ ब्रह्म है। जैसे कार्य में कारण मौजूद है, जैसे मिट्टी जो है वो कारण है और घड़ा कार्य है, तो घड़े में सर्वत्र वृत्ति व्याप्त है अंदर बाहर की। अब कोई ये कहे कि साहब इस घड़े में मिट्टी कहाँ पर है, उनसे ये कहे कि महाराज इसमें से घड़ा अलग कर दो और मिट्टी अलग कर दो, तो बताइए ऐसा आप कर सकते हैं? घड़ा अलग और मिट्टी अलग कर सकोगे? जहाँ आपने घड़े में से मिट्टी निकाल दी, वहाँ घड़ा लोप हो जाएगा, कहीं भी नहीं रहेगा। जो घड़े का गोल गोल रूप और ये घड़ा, ये नाम और रूप दोनों उपाधि है उसमें, कारण में कार्य की उपाधि है। अब ब्रह्म में ये जगत जो है, ये रात दिन जो है, ये संवत्सर और मास और दिन और तिथियां जो है, ये हवा और पानी जो है, ये नक्षत्र आदि जो है, अंतरिक्ष आदि जो है, भूख स्वलोक आदि जो है, ये सब उपाधि सत्य नहीं है। जिस तरह घड़े का नाम और रूप दोनों सत्य नहीं है, उपाधि है, बीच में एक कारण में क्रिया संपन्न करने पर घड़ा नाम पड़ा और गोल गोल रूप धारण किया। लेकिन अब दूसरा भाव है प्रशंसा भाव। अगर घड़े में से मिट्टी अलग कर दिया तो प्रशंसा भाव को प्राप्त हो, तब कहीं घड़ा नहीं। इस तरह से इस जगत में अगर तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म का दर्शन हो जाए, तो कहीं भी जगत नहीं रहेगा। तो जब दुख का कारक ही नहीं रहेगा, बंधन का कारक नहीं रहेगा, तो फिर बंधन भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। जब कर्म बीजी नहीं रहेगा तो दुख सुख में होगा ही, और तुम नित्य आनंद रूप रहोगे। उसको प्रशंसा भाव। प्रशंसा भाव कैसा होता है? जैसे जागत जगत हिराने, जैसे स्वप्न देखते हुए एकाएक तुम जाग जाओ तो जगत हिरा गया। हिराने का मतलब है, अवधि बोले में हिराना कहते गुम हो जाना, खो जाना। तो स्वप्न का जगत सर्वथा गुम हो गया, न वो भूतकाल में है, न वर्तमान काल में है, न भविष्य में है। अंतर्लोकी चराचर में उस स्वप्न के नगर को ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, उसका सर्वथा अभाव है। और कौन सा भाव है वहां पर? अत्यंता अभाव। तो स्वप्न का क्या हो गया? अत्यंता अभाव। और स्वप्न देखते हुए जो जागृत हुआ, वहां क्या हुआ? प्रध्वंसा भाव, यानी स्वप्न टूट गया, जागृत में आ गए। अब स्वप्न की कल्पना करें कि है कहाँ, खोजे उस नगर को, तो अत्यंता भाव को प्राप्त। अत्यंता भाव का दृष्टांत है जैसे हवा में रंग का अत्यंता अभाव है। हवा में रंग देखा आपने किसी ने? हवा का रंग कैसा है? नहीं है, बोलते नहीं हो, रोज तो हवा से काम लेते आप,
ये पंखा हवा देता है, कूलर हवा देता है, फूंक मार के आग जलाते हो, श्वास लेते हो, हजारों काम हवा से कर रहे हो, गाड़ी की ब्रेक हवा से लग रही है, हवाई जहाज हवा से उड़ रहा है, लेकिन रंग देखा उसमें? कोई रंग होता है हवा का? नहीं होता। रूप का अत्यंता अभाव है। इस तरह से वो स्वप्न सृष्टि का अत्यंता अभाव होता है। ज्ञान होने पर भी जगत का बात होता है और अत्यंता अभाव हो जाता है। न काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध कुछ नहीं रह जाता। और क्या रह जाता है? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, सारा जगत सीताराम करो। ऐसा हो जाता है। कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रही, कोई प्रेम का स्वादन आप नहीं कर रहे, उसका प्रेम का रसा स्वादन कैसे होता है, ये आपके जीवन में अभी प्रागभाव है। इसको भगवान ने आपको चैतन्य दिया और बुद्धि दी और क्रिया करने की शक्ति दी। आपको श्रुति वचनों ने और गुरुजनों ने क्रिया में और न किसी की विकृति, प्रकृति से विकृति हुई। जब सृष्टि की शुरुआत हुई उस समय न दिन था, न रात थी, न उजाला ही था, न अंधेरा ही था, न आकाश था, न धरती था, न दिशाएं थी, कुछ भी नहीं था। तो उसमें एक से बहुत होने का एक संकल्प था। जिनको हम बहुधा में जाएंगे, एक बहुत रूप में आए। तो सबसे पहला रूप उसका था महतत्व। महतत्व दो प्रकार का है उसके। महतत्व ये जो प्रकृति का मूल कारण हो, और महतत्व बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि, क्योंकि ज्ञान जो है वो उत्पत्ति से पहले भी रहता है और कार्य हो जाने पर भी रहता है, और कार्य का प्रध्वंस, नाश हो जाने पर भी ज्ञान मौजूद रहता है। जैसे आपने कल रोटी पकाई, आपको रोटी पकाने का ज्ञान है, आपने कल रसोई बनाई थी और खाई थी, और कल वो रसोई खत्म हो गई, लेकिन आज फिर आपने रसोई बनाई, तो क्या कल की रसोई बनाने के बाद आपका रसोई बनाने का ज्ञान खत्म हो गया है? नहीं हुआ, वो ज्ञान मौजूद है। आज दोबारा फिर बनाओ। तो वैदिक वाक्यों में ये कहा गया कि सूर्य चंद्रमसो धाता विधि पूर्व कल्पये। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि, नक्षत्र आदि विधि ने, उस भगवान ने पूर्व कल्प के ज्ञान के आधार पर नई सृष्टि का सृजन किया, केवल संकल्प मात्र से। एक सत्य विद्या बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को अनेक लोग अनेक वचनों से, अनेक युक्तियों से मनुष्यों को समझाते हैं। एक ही सत्य, सत्य दो चार नहीं है, एक। तो वह ज्ञान सृष्टि रचने से पहले भी मौजूद था, अब सृष्टि बन चुकी है तब भी वो ज्ञान मौजूद है, और ये सृष्टि अपने मूल कारण में विलय हो जाएगी तब भी वो मौजूद रहेगा। वो सत्य है, उसको कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, ज्ञान रूप है, अनंत है, ब्रह्म है। जिस तरह ये जगत अभी कण कण दुख में है, उस तरह वो ब्रह्म अवस्था कण कण आनंद में, आनंद में, आनंद में। ऐसा उसका हिसाब है। तो सामान्य है इस जगत में, और सामान्य कार्य रूप नहीं होता। सामान्य अग्नि इस लकड़ी की चौकी में भी है, लेकिन कार्य रूप न होने के नाते वो अग्नि हमको जला नहीं सकती। वो सामान्य अग्नि आपके शरीर में भी है, अगर आपके शरीर में वो अग्नि न हो तो एक मिनट भी तुम्हारा प्राण नहीं ठहर सकता तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे शरीर की अग्नि तो नहीं जलाती। क्यों? क्यों?
कैसी है? सामान्य। कुछ बोला भी करो, सोया मत करो। क्या कहा? भगवान कितनी अवस्था में है? सामान्य और विशेष। अब सामान्य रूप क्या होता है? अकारक, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता उससे। तुम कितने बड़े पंडित हो, कितने बड़े भगवान के भक्त हो, वो सर्वव्यापी भगवान कभी नहीं कहेगा कि इधर मत जाना, इस बस में तेरी जेब कट जाएगी, नहीं कहेगा। कितना बड़ा पुजारी हो, कभी नहीं कहेगा आगे मुझे लूटने वाला रहेगा। तो सर्वव्यापी भगवान तो कसाई में भी है, छुरी में भी है, गौ में भी है। वो तो करुणा दया से परे है। सामान्य अवस्था, अकारक। इस तरह तो मैं अंशरूप आत्मा तो है, परमात्मा भी व्याप्त है, मूर्ति में भी व्याप्त है, तुम में भी व्याप्त है, इस वायुमंडल में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन तत्तो भुंजीथा मातृकश्यविद्धनम्। ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है, जिसके आधार पर वो कह रहा है कि किंचित मात्र जगत में जो है ईश्वरमय है। इसलिए इस जगत का तुम त्याग पूर्वक उपयोग करो, उपभोग के पीछे मत दौड़ो। उपभोग करोगे तो दुख उत्पन्न होगा, और उपयोग करोगे तो बंधन ढीले पड़ेंगे, संस्कार सुधरेंगे, उपयोग से ही बात पढ़ पाएगी, तेरा भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। समझे? तो उसको आप निवृत्ति भावना रखते हुए त्याग पूर्वक इस जगत का उपयोग करो। अब दूसरी अवस्था है विशेष अवस्था। इसी लोहे के दो टुकड़ों को घर्षण किया जाए तो इसमें से अग्नि प्रकट हो जाएगी, और वो प्रकट अग्नि लंका को भी फूंक देगी, शंकर जी की धुनी भी चैतन्य कर देगी, तुम्हारी रोटी भी पका देगी, तुम्हारी सर्दी भी भगा देगी। प्रकट जो हो गई वो विशिष्ट रूप है, वो कार्य रूप है। इसी तरह सामान्य भाव तुम्हें प्राप्त है, लेकिन विशिष्टता में प्राप्त नहीं। तो गुरु के पास इसीलिए जाते हैं, और इसीलिए उपनिषदों ने कहा तद अधिक गच्छे समित पाने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस भगवान के वैशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुझे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हाथ में समित पानी, हाथ में संविधा लेकर के, सूखी लकड़ी लेके गुरु के पास जाना। ये भी कहा था नोट लेके जाना, या मिठाई का डब्बा लेके जाना, या फल लेके जाना, या फूल माला लेके जाना। समित पानी, संविधा दो अर्थों में है, एक तो कुशा और एक हवन की लकड़ी। हवन की लकड़ी को संविधा बोलते हैं, और उस जौ तिल वगैरह को साकल्य बोलते हैं। तो समित पानी होके जाना, पानी हाथ में संविधा लेके जाना। वो संविधा लेके जब गुरु के आगे जाएगा तो एक ही प्रश्न उनके आगे बेनती रूप में कहना है, कथम जानामि भगवन् सर्वं विज्ञातं भवति। हे भगवान, एक मेव सत्य क्या है जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती, ये जिसको जान करके सब जाना हुआ हो जाता है। वो सत्य जो सृष्टि रचने से भी पहले मौजूद था, रचना में भी मौजूद है, और रचना का प्रध्वंस भाव को प्राप्त हो जाने के बाद भी मौजूद है। जैसे जब तुमने स्वप्न में देख रहे थे तब भी तुम थे, और जब स्वप्न देख रहे थे तब भी तुम थे। अब स्वप्न जो है प्रध्वंसा भाव को प्राप्त हो गया, टूट गया है, अतंता भाव में हो, तब भी तुम मौजूद हो। तो तुम क्या हो? तुम ज्ञान हो, जो तीनों अवस्थाओं में है। हमें याद है, मुझे याद है छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको पढ़ाया जाता था लखनऊ में
ये मैं 47 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो लखनऊ में एक आचार्य जी थे, वो प्रातःकाल प्रार्थना कराते थे और वो कहलाते थे कि प्रातः स्मरामि हृदये संपुटात्मतत्त्वं सत्यं सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्न जागृत सुषुप्त अवैध नित्यं तद्ब्रह्मनिष्कलहं भजभूतसंगं। प्रातःकाल जिस तरह से उठते ही मैं अपने हृदय में संपूर्ण आत्म तत्व को याद करता हूँ। जो आत्म तत्व जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था चारों में एक रस रहने वाला है, वह सत्य है, ज्ञान रूप है, परम अमृत रूप है। वो सच्चित सुख और आनंद रूप है। परमहंस लोगों की तुरीय अवस्था में परमहंस लोग उसका रसास्वादन करते हैं। जैसे माँ के पास पहुंचने पर बच्चा दूध का स्वाद लेता है, बछड़ा गऊ के पास जा करके अपने क्षुधा मिट जाती है, तृप्त होकर कूदता है चारों तरफ, ऐसे परमहंस उस ज्ञानामृत को पी करके और मस्त रहते हैं एकदम। ऐसा वो अमृत कलश तेरे अंदर है, तेरे हृदय आकाश में। तो जब वो प्रकट हो जाता है, उस प्रकट करने के लिए क्या करेंगे भाई? क्योंकि अभी हमारे जीवन में भगवान के विशिष्ट रूप का प्रागभाव है। हमारे पास कारण है, भगवान को प्राप्ति करने के कारण है हमारे पास, आपके पास भी है, सबके पास। जीव जंतु, कीड़ी चींटी, पक्षी वगैरह, पेड़ पौधा सबको मिट्टी से घड़ा बन सकता है, लेकिन घड़ा कार्य रूप में नहीं आएगा। इसी तरह से प्रत्येक प्राणी ईश्वर का अंश होते हुए अपने स्वरूप को समझ सकता है, लेकिन वो कार्य रूप में नहीं है। केवल मानव को अधिकार है प्राप्ति के। सत्य तो सब में अब आपने सुना इनके मुख से, महात्मा जी के मुख से, काल कृष्ण जी राम भक्त थे, राम के दर्शन की पौवे नहीं। और गरुड़ भी एक पक्षी है, अब उसमें भी विष्णु पार्षद है? और कुंभोदर नाम का जो बैल है वो तो शंकर जी की सवारी है। अन्यकुंभ नाम का जो शेर है वो तो पार्वती की सवारी है। और शेष नाग है वो तो विष्णु भगवान के पास ही रहता है। इन पशुओं को भी प्राप्ति है उसकी, लेकिन इनमें मनुष्य को विशेष अधिकार है। व्यादस्य आचरणं ध्रुवस्य वय विद्या गजेन्द्रस्य कायांते विदुरस्य खगवते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायां कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधानुधन भक्तां सत्केवलः न च गुणे भक्तां प्रियो माधव। भगवान को प्रकट करने के लिए, विशिष्ट रूप के लिए दो मार्ग हैं। एक तो ज्ञान वैराग्य का मार्ग है और दूसरा भक्ति प्रेम का मार्ग है। समझे? भक्ति प्रेम के मार्ग में क्या क्या चीजें हैं? तो कहा कि व्यादस्य आचरण से ध्रुवस्य वय। वेद व्यास से कहते हैं भागवत में कि व्याधि के कौन से अच्छे आचरण थे? जो धर्म व्याधि के हाथ अंतिम में कृष्ण की मृत्यु हुई, कृष्ण ने बाण छोड़ा, वो तो बड़ा अपवित्र आदमी था, लेकिन उसको पृथ्वी लोक से गमन करते हुए गोलोक धाम जाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने, जगत गुरु श्री कृष्ण ने उस व्याधि को अपना सत्य सनातन स्वरूप का दर्शन कराया। प्रभास क्षेत्र में द्वारका से लौट अब उस व्याधि को सत्य स्वरूप का ज्ञान करके, आत्मबोध करके, और तब गोलोक धाम। अब ध्रुव से ध्रुव और प्रहलाद की कौन सी बड़ी उम्र थी?
इत्यादि आचरण से दूषित था, कर्म पाप करता था, जीव हिंसा करता था, चिड़िया खरगोश हिरणों को मारता था, उन्हें बाजार में बेचता था, उससे परिवार पालता था। आचरण अच्छा नहीं था उसका। और ध्रुव और प्रहलाद 5-5 साल के नहीं थे। तुम तो सोचते हो जरा बड़े हो जाएंगे, जब ब्याह हो जाएगा, 1-2 बच्चा हो जाएंगे, तब भजन कर लेंगे। तो ध्रुव और प्रहलाद ने तो 5 ही वर्ष की अवस्था में उसको प्राप्त कर लिया। ध्रुव सवय कहते हैं आयु को। ध्रुव की क्या आयु है। और विद्या गजेंद्र का जो शीलभद्र नाम का हाथी, ग्राह से बचने के लिए नारायण को पुकारता है। उस हाथी ने कौन सी विद्या पढ़ी थी? कुछ भी नहीं पढ़ा था, केवल प्रेम था। ध्रुव के हृदय में प्रेम जागा हुआ था और उस सदना का साय और व्याधि के अंदर प्रेम आ गया, उस पशु हाथी के अंदर प्रेम जाग गया है। विद्या गजेंद्र सका काया तेजरसा भगवती उग्र से मौषम। विदुर महाराज और उग्रसेन और सुग्रीव और विभीषण और ये कौन से पुरुषार्थी परम वीर थे? तीनों चारों पिटे हुए थे। उग्रसेन को बेटा कंस ने राजगद्दी से उतार के वो छीन लिया और कैद कर दिया। हारा हुआ इंसान, कोई पौरुष नहीं जिनमें। और सुग्रीव भी पिटा पिटाया भाई के डर से वहां रहता था, किष्किंधा जंगल में छुपा हुआ। और विभीषण की लात खा के वापस राम शरण में आ गया था। घर बार क्या के भाई बंधु क्या करते। और विदुर जी को भी दुर्योधन ने ऐसे फटकारा कि मंत्री पद से त्याग पत्र देकर के एकांत घास की झोपड़ी में रहते थे। तो बोले इनका तो कुछ पौरुष नहीं था, फिर भी भगवान ने इन सब का राज तिलक किया। युधिष्ठिर का महामंत्री जो थे वो विदुर जी बनाए गए। धर्मराज युधिष्ठिर के सवार विजय प्राप्ति के बाद, समझे। और कंस को मारने के बाद उग्रसेन को मथुरा का राजा स्थापित किया गया। रावण को मारने के बाद जो है विभीषण को भक्तराज कहा गया और बाली वध के बाद सुग्रीव को राज दिया। पुरुषार्थ जीव को भी मिल गया, पेटे में डरपोक भागे हुए को भी मिल गया। किस बल पर मिला? केवल प्रेम के बल पर। प्रेम किया उन्होंने, अटूट प्रेम किया। इतना प्रेम करा कि क्या करा। कुब्जा कमनीय रूप मधुकम किंतर सुधामोधन। कुब्जा और भीलनी का कौन सा कमनीय रूप सुंदरता थी या कला, कोई सौंदर्य था उनके अंदर? कोई संगीत करके वादक थे या आदि कोई गुण था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न ऊंचे कुल की थी, न पढ़ी लिखी थी, न कपड़ा पहनने का ढंग आता था, न पकाने का, न खाने का, न बतियाने का, बात करने का ढंग नहीं आता। कुब्जा और भीलनी ऐसी, लेकिन प्रेम बहुत है। लिहाजा कुब्जा पर कृपालु हुए, भीलनी पर कृपालु। और किंतर सुदामा, सुदामा कौन सा धनवान था? अगर तुम सोचो कि कोई धनवान होता तो भगवान से विरुद्ध पड़ जाती, तो सुदामा कौन सा धनवान था? भगवान कहते हैं भक्तां तो सत्केवला नचगुणे भक्तां प्रियो माधव। माधव जो भगवान है, सतगुरुदेव महाराज हैं, वो केवल प्रेम के भूखे हैं। न उनको जात पात चाहिए, न उनको धन दौलत की बात चाहिए, न विद्या बुद्धि की बात चाहिए, न रूप सौंदर्य की बात चाहिए। उनको तो एकमात्र प्रेम चाहिए। तो भक्ति के लिए तो ये बात। दूसरी ओर जो गुरुजनों का मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है, वो बहुत कठिन है। क्षुरक्ष धारा दुरित्यात दुर्गमा पथस्था कवयो बदंती। छुरी की पहली धारा वाला रास्ता है, वो बड़े तप जप और ध्यान वैराग्य से मिलता है।
आज तो हमने देखा इस परंपरा को यहाँ पर हमारे देश में खासकर जो लाल चोला रंग ले वही सबके कान ठोकने लग जाता है। ऐसे हमारे दरबार से कई उधर से भागने में लाल चोला पहने हुए तुम्हारे चंडीगढ़ में जगह जगह कुटिया बना के बैठे हुए सबके काम खोल रहे हैं। आज जाते दरबार में, कल कोई न कोई उनको चोला देता, परसों से वो कोई मंत्र देने लग जाता। तो खुद उनको अभी नाम सिद्ध नहीं, खुद गुरु परंपरा में अभी खुद नहीं समझे। अभी हनुमान चालीसा का तो अर्थ नहीं आता तो भागवत पढ़ने लगे। हमारा एक कपिल है, वो भागवत की कथा करता है, पूछो हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है, नहीं आता। आज तो हमारे हिंदुस्तान में भागवत की इतनी बाढ़ आई है कि एक एक नगर में 17 भागवत हो रही है और सब धन कमाने की दुकान है। उसमें शंकराचार्य ने इसीलिए फटकारा था, आदि गुरु शंकराचार्य ने, बांग बेकरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम दरुषाम तत्व भोक्तै रतो मुक्तै। ए मधुर मधुर कथा वाचकों, तो दुनिया में भीड़ इकट्ठा करके, दुनिया को मोहित करके धन तो बहुत इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन किसी को मोक्ष नहीं दे सकते। तो मोक्ष तो केवल ज्ञानाधिकरण है। मोक्ष जो है इन गप्पों को लगाने से नहीं। आया आत्मा न बहु सुनते न बहु प्रवचने न बहु पठने न लभ्य। ये आत्मा न बहुत सुनने से मिलता है, न बहुत बोलने से मिलता है, न बहुत पढ़ने से मिलता है। इस आत्मा के लिए त्याग और वैराग्य की जरूरत है। एक विज्ञान भिक्षु हुए महात्मा बुद्ध के बहुत प्रबल विद्वान आचार्यों में से वे विज्ञान भिक्षु, लेकिन आगे चल करके वो वेदांती हो गए। शंकराचार्य के प्रवचनों को सुन के बौद्ध कालों ने नास्तिक मत त्याग दिया और बौद्ध यहाँ पर वेदांत का प्रवचन के कर्ता हुए। तो उन्होंने सांख्य, कपिल मुनि के सांख्य पर अपना भाष्य लिखा है, विज्ञान भिक्षु भाष्य। तो उसमें लिखा कि अज्ञे चेन मधु लब्धे दंडकारण्ये नमयति। अरे मनुष्य, अगर घर के कोने में शहद मिल जाए तो जंगल भटकने की क्या जरूरत है। अगर खाली कान फूकने से और कान फुकवाने से रब का दर्शन हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो जब तक ज्ञान वैराग्य की जरूरत क्या है दुनिया में। जैसे आज हमारे देश में बाढ़ आई है, वो कहते हैं शराब पियो, मुर्गी खाओ, जो मर्जी करो, झूठी काला बाजारी करो, चोर बाजारी करो, 1 रुपए का 8 रुपए मुनाफा लो, जो मर्जी दुकान में बैठ के करो, बस हमसे काम भगवा लो, तुम्हारा मोक्ष है। और अश्रुत औरतें भी, जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ, न जात कर्म हुआ, न उनका क्षौर कर्म हुआ, न वेदांत हुआ, न कोई संस्कार हुआ, कोई पवित्रीकरण हुआ ही नहीं जीवन में, वो भी लाल कपड़ा पहन करके भागवत पांच रही है, तुम्हारे काम पूर्ण रही है। और फिर सत्संग करते हैं, तिलक माला यदु पवित्र चोटी सब पखंड है, मंदिर में जाना पखंड है, गीता रामायण सब पखंड है, 24 अवतार सब काल अवतार थे, उनकी पूजा नहीं करनी है, तीर्थ जाना, व्रत करना, एकादशी पूर्णमासी हवन आदि सब पखंड है, गौदान पिंडदान वगैरह सब पखंड है। क्यों भाई पखंड क्यों है? तेरा दाढ़ा लटकाना पखंड देते, तो जो बकरा जैसा दाढ़ा लटकाए करता है और दुनिया को सनातन धर्म के विरुद्ध जो ऐसी बातें कहता है, तो हिंदू की जड़ काटने में लगा है। और हिंदू अगर हिंदुत्व तो भूल गया, संस्कार भूल गया इसका, तो भाई कल इसको मुसलमान ईसाई बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और गुरु तो हमारे वो थे
इन्होंने अपना सिर कटवा दिया चांदी चौक में, लेकिन अपना जनेऊ नहीं उतरने दिया, अपनी चोटी नहीं करने दी। मतीदास जी ने अपने खाल उतरवा दी, लेकिन जनेऊ नहीं उतरने दिया। वो थे गुरु हमारे। वो जानते हैं कि आगे के गुरु ऐसे पखंडी होंगे कि सनातन और वेद मार्ग का विरोध करेंगे और एक डंका बजा देंगे दुनिया में, बस हमसे नाम ले लो तुम्हारा मोक्ष है, दारू पियो चाहे कलम में नाचो या जो मर्जी करो। आज तो चल रहा है ये बात और बड़ी जोर शोर से। ऐसे चल रहा है विदेशी मिशनरियां उनको करोड़ों अरबों रुपया दे रही है कि हिंदुओं के संस्कार बिगाड़ो। और हिंदू अगर संस्कार भूल गया तो इसी घर में वो खाना बदोश हो जाएगा। जैसे कश्मीर के ब्राह्मण जगह जगह ठोकर खा रहे हैं, ऐसे हालत हो जाएगी। इसलिए तुम लोग अपने वैदिक जो साहित्य है उसको पढ़ो, उसके मुताबिक अपना खान पान बनाओ, अपना पहरान बनाओ, अपने कुल रीति धर्म नीति उस प्रकार के अपने संस्कारों को जमाए रखो। इन संस्कारों को निष्काम भाव से करने से अंतःकरण पवित्र होता है। जिस मनुष्य ने त्याग वैराग्य के द्वारा, जप के द्वारा, निग्रह के द्वारा चित्त को पवित्र किया है, वो ज्ञान मार्ग से वैशिष्ट को प्राप्त हो जाता है। और जो सतोगुणी की दया भरे करुणा भरे दिल वाले नर नारियां जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति मार्ग ऐसा है कि वो सबको प्राप्त है, दीनहीन कीन कोई भी हो। अभी तो गिना दिया तुम्हारे सामने, प्याले से लेकर के और उसका सुदामा और सबको भगवत प्राप्ति किस आधार पर हुई? सांच कहो सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तन ही प्रभु पायो। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। सांच कहो सुन ले सबे जिन प्रीत कियो तन ही प्रभु पायो। भक्तां तो सत केवला चुमणे भक्तां प्रेम मानव से तेरा प्रीत कितनी पड़ गई है, उसी मात्रा में तुझे वो प्राप्त होगा और तेरा पराम भाव का स्वतः समाप्त हो जाएगा। तेरे जीवन में दुख का अत्यंत अभाव हो जाएगा, अज्ञान का अत्यंत अभाव हो जाएगा, माया अविद्या का बात हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सत्य में निपटना चाहते हैं। वो विज्ञान भिक्षु कहता आके चैन मधु लपटे, घर के कोना को अक्का बोलते हैं। जैसे ये कोना है, दो दीवारों का कोना, इस तरह अक में अगर शहद मिलने लग जाए तो लोग जंगल जंगल क्यों भ्रमण करें शहद ढूंढने के लिए, शेर बाघ का मुकाबला करके, और तब उसको इकट्ठा करते हैं। इस तरह से खाली कपड़ा रंगाने से, सिर बनाने से, या कोई भेष बनाने से, या काम फूकने से, या भोगाने से कोई रब मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? नहीं, जितने तेरे पशुवत कर्म है, तेरा खान पान है, त्यागना पड़ेगा। तुझे शुद्ध होना पड़ेगा अंदर बाहर से। तुझसे श्रुति वाक्य, वेद वाक्य, गुरु वाक्य पर विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी पड़ेगी। तुझे सतोगुणी बनना पड़ेगा। सत्वा संचायते ज्ञानम ज्ञानम दैवतु कैवल्यम। सतोगुण से ज्ञान होता है और ज्ञान से कैवल्य मोक्ष मिलता है। जी, दुखों के अत्यंत अभाव का नाम मोक्ष है। तो भगवान का जो विशिष्ट रूप है उसको दो हिसाब से प्रकट किया जा सकता है, ज्ञान वैराग्य से और भक्ति मार्ग से। ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संशय खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद तत्व हैं। भक्ति में प्रीति प्रदान, सेवा प्रदान है, भाव प्रदान है, अंतिम में वो ज्ञान की ही प्राप्ति कराता है। ज्ञान तप प्रदान है, त्याग प्रदान है, अंतिम में उसी सत्य अमृत को प्राप्त करा। दोनों भवसागर के खेद को, दुख को दूर करते, ज्ञान भी और भक्ति।
और सब चराचर के जीवों का अधिकार है भक्ति करने का, पेड़ पौधों को भी। हर श्रृंगार के पेड़ ने, पारिजात के पेड़ ने जिद कर दी कृष्ण महाराज को कि मैं भी पृथ्वी पर चलूंगा आपके साथ, में बैकुंठ में नहीं रहूंगा। कृष्ण चरणों में इतनी प्रीत थी कि उस वृक्ष को लेकर के, पारिजात को लेकर के आए और सत्यभामा के आंगन में लगवाया होंगे। तो पेड़ भी प्रीत करते हैं भगवान, पशु भी करते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा पशु प्रेत नर को तारे, पशु को, प्रेत को, नर को, सबको तारने वाला है, सबका उद्धार करता है जिन्होंने प्रीत लगाई। एक तो ये मार्ग है भगवान के विशिष्ट रूप को प्राप्त करने का। दूसरा है विवेक का मार्ग। अब वो जरा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय तब प्रत्यु अनेक। विवेक का जो ज्ञान का मार्ग है, उस ज्ञान के विषय को कहना ही बहुत मुश्किल है, समझे। ज्ञान का बखान करना, शब्दों में बांधना और युक्ति से कहना बहुत कठिन काम है। और अगर कोई भाग्यशाली गुरु कृपा जिस पर हो, वो कह भी दे, उस ज्ञान की व्याख्या कर दे, तो सुनने वाले को सुनना बहुत कठिन है। और कुछ अपना मन मार के अगर सुन भी ले तो समझना बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है। और कोई सतोगुणी विवेकी संस्कारी व्यक्ति, नर नारी कोई समझ भी ले तो उस पर इस दुनिया में अमल करना, चलना बहुत कठिन है। और कोई धीर बुद्धि वाला उस मार्ग में चल ले तब अनेक विघ्न के सामने आ जाते हैं और वो उत्साहहीन हो जाता है। उस व्यक्ति को चाहिए कि वो चले, उत्साह को न छोड़ने दे। उत्साह से शास्त्र भी आती, जितना उसके मन में हिलोरें उठेगी, भगवान की प्राप्ति की मुमुक्षुता की लहरें उठेगी, भगवान को मिलने की तड़प उठेगी और देह ध्यास, देह की शुद्ध भूख प्यास सर्दी गर्मी भूल जाए सब, उस परमात्मा के मिलन के तड़प में भूल जाए, जगत भुला दे, उस वक्त उसको सत्य का दर्शन हो जाता है, विशिष्ट रूप में प्राप्त होता है। लेकिन अब तो बड़ा भयंकर स्थिति है। एक बाबा जी सिर सुर मुंडा के खूब राम रूप बन के बैठा हुआ था, लोग ताली मार के। एक राजा उधर से गुजरा, राजा ने कहा बड़ा दीन राग पुरुष है, तो चल के चरण छूते। मंत्री बोला पहले अजमान ने महाराज वीतराग है, बैठा हुआ है, बेस बना के गए और थोड़ी सी बाबा की धोनी शराब पर बाबा के सिर में डाल दी। बाबा ने आँख उठाए तो मेरी ससुरे के जो आते भागने का क्रोध में आँख बदला हो गया। साधु हाथ जोड़े बोले मैं तो सोचा था बाबा जी काम क्रोध लोभ मोह जला के सब राख कर दिया तुमने, तब बभूति रमाई है। क्योंकि बभूति रमाने का मतलब है सकल शरीर मन जित भस्मान भरणम, सारे शरीर में भस्म लगाने का मतलब है कि मन जो है जगत को जीतने वाला मन, इसको जला करके तुमने इसकी बभूति लगा दी है, तो हम मानते हैं कि तुम बीत रहा हो। लेकिन पहले मुझे क्या मालूम था कि इस राग के ढेरे में आग का वो भी है, भंडार भी है नीचे। मंत्री और सिपाहियों ने साधु को बांधना चाहे, राजा ने कहा छोड़ दो, ये ऐसे ही। यानी इस रास्ते में जो विवेक का रास्ता है, इसमें चलना थोड़ी कठिनता, लेकिन धीरे भी बुद्धि के लोग
अभी से चलायमान में होते, डुलायमान में होते, फांसी के तख्ते तक में वो अपने स्वधर्म से, उस सत्य से विमुक्त नहीं होते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को जब तख्ते लोह पर चढ़ाया गया, उस समय चंदू खत्री की पुत्र वधू आई दर्शनों के लिए। उस बच्चे का नियम था नित्य महाराज जी को भोग लगाना और तब कहीं अन्न जल ग्रहण करना। और चंदू खत्री ने जो है वो 12 रुपये घूस लेकर के सुल्तान से गुरु अर्जुन देव जी को गिरफ्तार करवाया। जितना महात्मा यीशु के चेले ने 30 दीनार घूस में लिए और महात्मा यीशु को गिरफ्तार करवा दिया यहूदियों के हाथ, उसी तरह गुरु महाराज जी को भी पकड़वा दिया 12 रुपये के लोग। क्यों कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिन नाय नर कथे न दूसरे बात, कौड़ी लागी वो बस करे विप्र गुरु घात। कि कलयुग में जो मनुष्य भक्त और ज्ञानी होंगे वो ये ब्रह्म ज्ञान की बात तो बहुत करेंगे, लेकिन एक पौड़ी के लोग में भाई बहन की, गुरु की, ब्राह्मण की, कन्या की हत्या करते हैं। तो मैं भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अपनी जिद के आगे गुरु का वचन को लात मार देकर अपनी जिद मनवाते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फैसला होगा। अरे जब भक्ति करनी है तो संसार की जिद क्या? एक ने कही दूजे ने मानी, कही नानक ब्रह्म ज्ञानी। सत्संगी तो सरल होता है, सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष दृढ़ाई। सरल स्वभाव है, मन में कोई छल कपट नहीं, मन में कोई गांठ नहीं, कोई उसके वक्रता नहीं है, बड़ा शुद्ध बुद्ध है। ऐसे होते गुरु सतोगुणी मति, छल प्रपंच से दूर, राम चरणों में मन रत है। ऐसे होते हैं लोग, उनको ज्ञान का अधिकार होता है। हर एक को ज्ञान का अधिकार है, समझ ही नहीं सकता कोई, समझ के चलना उसके लिए बहुत कठिन है। तो महाराज ने कहा, ये संसार सकल संशय में तजियो ब्रह्म ज्ञान, ये संसार सारा संशय में है, ब्रह्म ज्ञानी लोग इसका त्याग कर देते हैं। अब त्याग का मतलब ये नहीं कि यहाँ से भाग के ऋषिकेश चले जाओ, सिर मुंडा के, बच्चे छोड़ के, दुकान छोड़ के। त्याग का मतलब ये है कि ये जगत में रहते हुए जगत माए तुम यूं रहो, जो जिव्या मुखमाए, घी गणो भक्षण करे तो चिकनी नाय। जैसे मुंह में जीभ रहती है, बतेरा घी की लोग जीभ चिकनी नहीं होती, मक्खन खा लो जीभ चिकनी नहीं होती, मिठाई खूब खा लो थोड़ी देर में जीभ फीकी हो जाएगी, खट्टा चटपटा अचार खा लो थोड़ी देर में मुंह फीका हो जाएगा, कोई रस अपने पास नहीं रखता। तुम जगत में रहो, बाल बच्चों का पालन करो, उनके ब्याह शादी करो, दुकान करो, खेती करो, नौकरी करो, युद्ध में तलवार को चलाओ, लेकिन निर्लेप मन से रहो। कब तुम्हारा निर्लेप मन बनेगा? जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, ईशावास में सर्वनिर्किंचित जगत ये समस्त जगत जो है ईश्वरमय है और इसके क्रियाकलाप जो है ईश्वर के निमित्त है। ब्रह्मार्पणो ब्रह्म हरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मेण गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। समस्त कर्मों को, समस्त संकल्पों को शुभाशुभ के विचार करे, धर्माधर्म का विचार करे बगैर जो भी जीवन में करना है वो सब तुम गोविंद के अर्पण करो। तो ये वस्तु गोविंद तो बेटे समर्पण। हे गोविंद, ये सब तेरा है और तुझे अर्पण है। क्या हुआ? 6 बज गया। कल आगे की वार्ता करेंगे। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का संगठन रंग तो लाइए और रंग लाएंगे आगे चल। उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ो। कुछ लोगों ने संकल्प उठाया होगा 20 साल पहले ये गढ़वाल भवन बने, और कैसे उन्होंने
कण करके मधुकरी वृत्ति से, मधुकरी वृत्ति जानते हो, मधुमक्खी जो है हजारों फूलों पर बैठ के कण चुन के लाती है और तब 5 किलो शहद बना देती है। तो मधुकर वृत्ति से ताने मेने सहे होंगे, कष्ट उठाए होंगे, किसी ने गाली दी होगी, किसी ने कहा होगा ये लांछन लगाया होगा, ये शराब पी जाएगा, इसको मत दो, ये जुआ खेल जाएगा, ये पैसे खा जाएगा, और कईयों ने हाथ साफ किया भी होगा, 10-5 मार भी दिए होंगे। ये रंग बिरंगी दुनिया है, बुरा मत मानो ना, होता है ऐसा। मैं बड़े चक्कर में पढ़ाई थी, दिल्ली का आश्रम बन रहा था, आदमी कम थे, शाम के टाइम इसी के बाद एक हफ्ता घंटा लंबा करना जाट आ गया। बोले बाबा मैं यहाँ रह सकता हूँ। मैंने कहा किस कारण? बोले यो है कि मेरे माँ बाप तो है नहीं, घर बार भी नहीं है, बहन भाई भी कोई नहीं, ऐसे हंटता फिरो दुनिया में, डोलता रहता हूँ ऐसे। मेरे को गुरु मंत्र दे दो, मैं भी सेवा करूंगा, मसाला ईट वगैरह पकड़ाऊंगा, मैं तो खुश हो गया, एक हफ्ता घंटा चेला मिल गया, और क्या चाहिए, कल से खूब काम करें। रात को बेटे ने 10-12 रोटी बेटे के खाई और सो गया। सवेरे 4 बजे उठा, मुझसे कहने लगा बाबा जी मेरे को तो ये शहरी पखानों में जाके टट्टी ना उतरे हैं, मैं तो बाहर जाता हूँ। मैंने कहा चले जा। अच्छा तो जो लोटा ले जाऊँ करके, मैंने कहा ले जा। तो ठंड लग रही से ये कंबल ले जाऊँ, ले जा। वो कंबल लोटा लेके चले गया, आज तक नहीं आया। जब उसका इंतजार कर रहा हूँ, अब चेला आए तो गुरु मंत्र दो उसको, चेला तो दक्षिणा लेके ऐसे भी होते हैं। जब कोई परमात्मा के मार्ग में चलते हैं तो कांटे भी होते हैं, सर्प भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, फूल भी होते हैं, खुशबू भी होता है, सब कुछ होता है भाई, है ना। घबराना नहीं चाहिए, उत्साह कम नहीं करना चाहिए। एक तो अगर नालायक पैदा हो भी गए समाज में, तब भी उत्साह को मत टूटने दो, उनको पीठ थपथपाओ, कहो कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती की थी और तुम ऐसी बात नहीं। कालभूषण जी ने गरुड़ से कहा तुम्हें थोड़ी संशय हुआ, संशय तो तुझे हुआ था। और भगवान के आगे में कूदता था, देखो ये भगवान है कि नहीं है, और भगवान मुझे पकड़ना चाहते थे, मैं उड़ के मोड़े पर बैठ जाता था, कभी पेड़ पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार भगवान ने कहा अच्छा तो रोज खुदकता है तो मेरे को कम समझता है। भगवान ने इतनी लंबी हाथ कर दिया अपना, मैं ब्रह्मलोक में गया, वहां तक मेरे पीछे हाथी था, राम जी का। इंद्रलोक में गया, शिवलोक में गया, वैकुंठ लोक में गया तो हाथी आगे बढ़ रहा, बस 2 अंगुल का फर्क था। अभी दबोचते मेरी कर अंत में मैं अयोध्या आकर के चरणों में लौट पड़ा, परोधरण कपटे की न्याय, लाठी की तरह उनके चरणों में गिर गया। तब महाराज ने मेरे पर त्रास मिटाया और मुझे आशीर्वाद। संशय सब, लक्ष्मण को भी संशय हुआ, सीता जी को भी हुआ। एक हनुमान ऐसे थे जिनको संशय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो जगत गुरु है, ज्ञान नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में से पहली गिनती है और 11 रुद्रों में से 11वां रुद्र है। भगवान शिव का 11वां अंश है, जगत गुरु ज्ञान राशि है, शिव साक्षात आत्मा, इसलिए उनको संशय देवा। वो ज्ञान त्रिकालाबाधितम सत्यतम, तीनों काल में आबाद है, भूत भविष्य वर्तमान का उस पर कोई असर नहीं है, ज्ञान नित्य रहता है, इसके वहाँ संशय नहीं है। जिसका ज्ञान नित्यानित्य में पड़ा हुआ है उसके में संशय होता है। संशय कैसे होता है यह हम विस्तार से कल आपसे बात कहेंगे। तो मैं ये भवन की बात कर रहा था, किसी ने संकल्प उठाया होगा, किसी बुजुर्ग ने सब नौजुवकों को, सब माता बहनों को सलाह दी होगी, उन्होंने कण कण करके ये दिव्य स्थान बनाया जिसका सुख मैं उठा रहा हूँ। आप पुरुषार्थ परमार्थ ऐसे ही होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी करके, बड़ा खून बहा करके ये छोटी जनेऊ को, ये सूर्य को, इस गीता गायत्री को, इस गौ को, इस तुलसी को, इस वेद को आज तक बचा के रखा। आदिकाई आए और उन्होंने हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय को दिए,
तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने तक पलटन जो है ग्रंथों को जला जला के गर्म पानी करके नहा रही थी। ये हालत हो गई थी देश में। लेकिन धन्य हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने सारे विद्या को अपने दिमाग में कंठस्थ रखा, स्मृति में रखा और पुनः वो सारे कुछ लिख दिया। वैसा बहुत सारा गणित शास्त्र, सारा ज्योतिष शास्त्र, सारा आयुर्वेद शास्त्र, सारा रसायन शास्त्र, सारा नक्षत्र विज्ञान, सारा व्याकरण शास्त्र, सारा छंद शास्त्र, सारे वेद आदि उपनिषद सब कुछ लिख दिया उन्होंने। वो उनके दिमाग की बात है तो उनको याद रखा। आशा है तुम भी उनके संतान उसी गोत्र में हो, वही रक्त तुम्हारे अंदर बह रहा है, वही हृदय है, वही आत्मा है, वही सूर्य है, वही धरती है, वही ये समय भी है। आप याद रखो, जो सत्य है उसको याद रखो, जो आज सुना है उसका स्मरण करो, उसको याद रखो और कल जो सुनोगे उसको भी याद रखो और उसका चिंतन करो और अंतिम में जो तेरे लायक हो, तू जो कर सके उसमें से छांट लेना और तेरे काबिल जो वस्तु हो उसको अपना लेना। ज्ञान व भक्ति का मार्ग, ज्ञान में त्याग और वैराग्य की आवश्यकता है, भक्ति में प्रेम सतोगुण की आवश्यकता है। बाकी विस्तार कल कहेंगे। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, जयकार इतनी जोर से बोलना कि यहाँ से 24 सेक्टर से लेकर पंचकोले तक सुनाई दे। बोलिए दयाल परमहंस भगवान की जय, श्रीनंदली निवासी भगवान की जय, श्रीनंदन बिहारी लाल की जय, रामपुरी महाराज की जय, श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, श्री सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती-पते हर हर महादेव। कल सुबह 9 बजे से पहले मुझे मिलने की कोई कोशिश न करना। 9 बजे से 12 बजे तक मैं मिलूंगा सबको, वहां पर जान ठहरा हुआ हूँ, समझे। और सायंकाल को तो यहाँ पर आ जाऊंगा, समझ रहे ना। लिहाजा अब अपने अपने घरों को जाओ, गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका यह प्रयत्न या तप या दान सब सफल हो और आपके दुख दर्द अज्ञान का नाश हो। और सद्गुरु भगवान की जय। अब ये आरती होगी, कोई जाए ना और प्रसाद बटेगा गेट पर, प्रसाद